रिक्वेस्ट किया कि सर हमें टेंसेस पढ़ाने का तरीका बताएं। क्लास में टेंसेस पढ़ाए तो जाते हैं लेकिन वो आउटपुट नहीं आ रही स्टूडेंट्स की तरफ से। एक्चुअली हम पाकिस्तान में ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को फॉलो करते हुए पुराने तरीक़ेकार को लेके चल रहे हैं जी। फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है आता है, ये आता है, वो आता है, तो फिर बच्चा उसकी उर्दू सोचता है, फिर उसकी इंग्लिश कन्वर्ट करता है उसमें। तो आज मैं आपको टेंसेस को पढ़ाने का तरीका बताऊंगा और उसमें वो टेंस मैं सेलेक्ट करूंगा जो सबसे मुश्किल समझा जाता है, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस कहते हैं। और इसी की मुझे ज़्यादा रिक्वेस्ट आई कि सर आप प्रेजेंट सिंपल का बता देंगे, बच्चों को पढ़ाना कैसे है। देखें, प्रेजेंट सिंपल जो है वो बाकी टेंसेस की निस्बत थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। बच्चों को एस और ई एस के रूल में समझ नहीं आती, फिर डज़ और डू की समझ नहीं आती कि नेगेटिव कैसे बनाना है। फिर जब नेगेटिव बनता है तो वहाँ से एस ई एस मिट जाता है। तो इस तरह करके कुछ खिचड़ी पकी हुई है इस टेंस में। तो इसका मतलब है कि ये वो टेंस है जो अर्ली स्टेज में एक दिन में नहीं सिखाया जा सकता। अक्सर हम टेंसेस को जब पढ़ाना शुरू करते हैं तो टीचर सबसे पहले स्टार्ट ही प्रेजेंट सिंपल से लेते हैं। तो बच्चा जब लैंग्वेज को सीखना शुरू करता है वो कंफ्यूज हो जाता है, वो कहता है जी टेंसेस तो इतने मुश्किल होते हैं, ये क्या बन गया। तो वो आगे उसका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वही उसका लास्ट इंप्रेशन बन जाता है। तो मैं सबसे पहले तो ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चों को प्रेजेंट कंटिन्यूस से पढ़ाना शुरू करें। इज़, एम, आर, वॉज, वर, विल भी लिख के उसको बताएं कि इन तीनों के साथ आई एन जी फॉर्म लगाए तो इससे क्या रूटीन बनेगी आपकी, क्या इसमें क्या मीनिंग कन्वे होगा अगर आप इस तरह का सेंटेंस लिखते हैं। बहरहाल हम प्रेजेंट सिंपल की बात करते हैं। प्रेजेंट सिंपल की बात करने से पहले आपने बच्चे को 5 फॉर्म्स लिख के देनी है वर्ब्स की। अब 5 क्यों लिख रहे हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल गो लिखा, वेंट्स, गोन, गोइंग एंड गोज। अच्छा, 1, 2, 3, ये 3 को तो आप जानते हैं बड़ी अच्छी तरह जी। गो, वेंट, गॉन, टेक, टुक, टेकन, शेक, शुक, शेकन, वर्क, वर्कड, वर्कड, यूज़, यूज्ड, यूज्ड। ये आपको फॉर्म्स इन्हीं का रट्टा लगाया जाता है। 100 फॉर्म्स याद करते हैं, 200 फॉर्म्स याद करते हैं। तो ये 3 तो पता है आपको। तो जो हमारी फ़र्स्ट फॉर्म होती है उस फर्स्ट फॉर्म के साथ या तो हम आई एन जी लगाते हैं या एस या ई एस लगाते हैं। तो ये एस ई एस लग के ये 5th फॉर्म बन जाती है और इसको हम 4th फॉर्म कह सकते हैं। ये तो चलें कंटिन्यूस में इस्तेमाल होती है, इसकी अभी हम बात नहीं करेंगे, इनकी भी बात नहीं करेंगे, इनकी भी बात नहीं करेंगे और इसकी भी बात नहीं करेंगे। अभी पहले डे में, डे 1 में आपने बच्चों को कैसे प्रैक्टिस करवानी है प्रेजेंट सिंपल टेंस की। आपने उनको सिर्फ ये पहली फॉर्म पिक करवानी है, ये करवानी है और बाकी सारी छोड़ देनी है। फर्स्ट डे की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद आपने बच्चों को कहना है कि वो 7 प्रोनाउंस लिख लें। आई, वी, यू, दे। उसके बाद ही, शी, इट। ये 3 को आपने अलहदा रखना है, इन 4 को आपने अलहदा रखना है। ये इनको बच्चों को पता होना चाहिए कि आई, वी, यू, दे के मतलब क्या है। यानी कि आई अपने ज़ात के लिए इस्तेमाल होता है, वी सब के लिए इस्तेमाल होता है, यू जो सामने बंदा है उसके लिए इस्तेमाल होता है, दे थर्ड पर्सन है, जो दूर खड़े हुए हैं ज़्यादा लोग, लड़कियां भी हो सकते हैं, लड़के भी हो सकते हैं, उनके लिए इस्तेमाल होता है। ही अकेले बंदे के लिए इस्तेमाल होता है जो दूर खड़ा है। इसकी प्रैक्टिस मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बच्चों को क्लासरूम में खड़ा करके बताएं कि ये ही है, ये शी है। और अगर ये 2-4 लोग खड़े हैं तो इनको हम दे कह सकते हैं। अगर बिल्कुल आपके सामने खड़े हैं और आप उनसे बात कर रहे हैं बच्चों से, तो अपने क्लास फेलोज़ को आप यू कह सकते हैं। टीचर से अगर आपने मुखातिब होना है तो टीचर आपके लिए यू है, आप टीचर के लिए यू हैं। तो इस तरह कुछ प्रैक्टिकली बच्चों को करवा दें ताकि उनको ये चीज़ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। यहाँ से आपने फ़र्स्ट फॉर्म उठा ली और यहाँ से आपने बच्चों को सिर्फ ये पहला प्रोनाउन उठवाना है। यहाँ से प्रोनाउन उठा लिया और यहाँ से फ़र्स्ट फॉर्म उठा ली और आपने कम से कम बच्चे को 8-10 फॉर्म्स ख़ुद बता देनी है। अब बच्चा कौन सी क्लास का है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक इसको कर लेते हैं। अब यहाँ पे मज़ीद कुछ फॉर्म्स थी जो फर्स्ट फॉर्म्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वेकअप है। वेकअप आपने इनको रैंडमली लिख देना बच्चे को, आगे पीछे भी करके लिख सकते हैं, तरतीब से भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी बच्चे को पता नहीं है कि उसके साथ क्या होने वाला है, वो आप उसको किस तरह प्रैक्टिस करवाने लगे हैं।
बच्चे को सिर्फ अभी ये आपने फॉर्म्स लिख के दे देनी है। नंबर 2 आप कर दें टेक या ईट कर लें, ईट, ड्रिंक कर लें, वॉश कर लें। उसके बाद डिफरेंट आपने वर्ब्स उसको लिख देने हैं। पहले राउंड में आपने जो उसको क्वेश्चन लिख के देना प्रैक्टिस के लिए, वो आपने लिखना है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, हाउ डू यू स्पेंड योर डे। आपने उसको बताना है कि बच्चे तुम अपना दिन कैसे गुजारते हो। अगर आपने अपना दिन बताना है, बच्चे को आपने ये कहना है कि बेटा अगर आपने अपना दिन बताना है कि आप अपना दिन कैसे गुजारते हो, तो आपने इस फर्स्ट फॉर्म का सहारा लेना है। फर्स्ट फॉर्म का सहारा लेके आपने अपना दिन लिखना शुरू करना है। यहाँ से हम लिखते हैं आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अच्छा, बच्चा बिल्कुल बेसिक स्टेज का है, वो यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाता है कि अर्ली इन द मॉर्निंग, ये पूरे का पूरा ये क्या इतनी लंबी फ्रेज़ बता दिया। तो आप सिंपल उसको कहें आई वेक अप अर्ली, बस। अगर वो इन द काट देता है फॉर एग्जांपल, ये उसको ज़रा डिफ़िकल्ट लगेगा कि इन द मॉर्निंग क्या चीज़ है। आई वेक अप अर्ली मॉर्निंग, कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं है इसमें, आप उसको इग्नोर करवा दें। उसके बाद एक काम करना है जो बच्चे अर्ली स्टेज में करते हैं काम, वो सेंटेंसेस को नंबरिंग दे के लिखते हैं। अभी पैराग्राफ की शक्ल में नहीं लिखते हैं। पहले वो ये सेंटेंस लिखेंगे, दूसरा ये लिखेंगे, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सेंटेंसेस सारे लिखेंगे। तो आपने उनको ये कहना है कि आप बच्चे, आप इनके साथ ना हर एक सेंटेंस के साथ डेली लिखें, डेली, एवरी डे, फिर एवरी नाइट, जो काम रात को करते हैं, एवरी नाइट। तो अब इसका फ़ायदा क्या होगा, ये बार बार ये लिखने का फ़ायदा क्या होगा कि सेंटेंस के साथ इसकी कोलैबोरेशन होगी और ये ब्रेन में बिल्कुल इसी तरह बैठ जाएगा और बच्चे को पता चलेगा कि जो काम डेली होते हैं वो इस टेंस में बयान होते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। और अगर आप पहले राउंड में पहले दिन जस्ट ये एक्टिविटी करवा लें बच्चों को कि बच्चों आज हम ये सीखने जा रहे हैं कि आप अपना दिन कैसे गुजारते हैं, तो जब ये बच्चा ये लिख लेगा सारा अपना दिन, उसकी एक थोड़ी सी ड्रिलिंग हो जाएगी। फिर अगले दिन आपने उसकी यही एक्टिविटी उसको चेक करना है सेकंड डे में, मतलब अभी हम सेकंड डे में मूव कर रहे हैं। सेकंड डे में यही काम आपने वी के ऊपर फिट कर देना है कि हम सब लोग क्या क्या करते हैं रोज़ाना। तो बच्चे सोचेंगे इसके ऊपर, क्रिएटिविटी करेंगे, जी हम मार्केट जाते हैं। अब ये जो दूसरी एक्टिविटी है, इसको ज़रूरी नहीं है कि बच्चा तरतीब से बयान करे, क्योंकि तरतीब से वो ज़रा कंफ्यूज हो जाएगा कि इस सेंटेंस के बाद क्या आता है, इसके बाद क्या आता है, इससे पहले क्या आता है। अपनी रूटीन में तो बच्चा जानता है कि जी मैं क्या क्या करता हूँ, लेकिन वी में बच्चा ज़रा कंफ्यूज हो जाता है, उसको पता नहीं चलता कि तरतीब क्या है। तो वी के केस में आपने उसको मार्केट में भेज देना, बाहर इमेजिनेशन में। आपने कहना कि अभी आप इधर बैठे बैठे बाहर चले जाएं, सोचें, ब्रेन को बाहर लेके जाएं और ये सोचें कि कौन कौन से काम हैं जो बाहर रोज़ाना होते हैं, हम रोज़ाना करते हैं। तो बच्चा ये कहेगा वी क्लीन आवर हाउस, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने रैंडमली लिखा है, क्लीन आवर हाउस, हम अपना घर साफ़ करते हैं। फिर हम कोई मूवी देखते हैं रात को, वी वॉच कार्टून्स, ये लिख लेगा। फिर वो इकट्ठे बैठ के लंच करते हैं, डिनर करते हैं, तो बताएगा वी टेक लंच, वी हैव लंच। अब इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आ रही है। बच्चा गलती कहाँ पे करता है, वो कहता है आई एम वेकअप। तो आपने इस एम आर वॉज वर के चक्कर से इसको निकाल देना है और ये सारी फॉर्म्स को निगलेक्ट कर देना। उसको कहना है बस ये फॉर्म्स तुमने यूज़ करनी है, इसके अलावा कोई फॉर्म यूज़ नहीं करनी। वी के केस में आएगा सेकंड डे ये प्रैक्टिस चल रही है। अब थर्ड डे आपने उसको यू पे ले आना। अब आप सोचेंगे कि ये तो 10 दिन बच्चे की ये प्रैक्टिस ही चलती रहेगी, 10 दिन में तो उसको इतना टाइम ज़ाया हो जाएगा टेंस में।
तो मैं आपको सिंपल आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि अगर 10 दिन में उसको कोई चीज़ प्रॉपर तरीके से आ जाती है प्रैक्टिकल मेथड से, और वो उसको करने के काबिल हो जाता है और कुछ सेंटेंसेस भी लिखने के काबिल हो जाता है, इसमें उसके कुछ सेंटेंसेस की करेक्शन भी हो जाती है, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हल हो जाती हैं और कुछ थिंकिंग भी हो जाती है, वो बेहतर है या जो हम रवायती तरीके से सीख रहे हैं और 10 साल तक सीखते रहते हैं और फिर भी हम गलती कर रहे होते हैं उसमें, फिर भी हमें नहीं आ रहा होता, तो वो क्या बेहतर है? 10 साल में सीखा गया बेहतर है या 10 दिन में सीखा गया बेहतर है? इसके बारे में आप सोचें। तो बच्चों को बजाय रट्टा लगवाने के, अब मसला क्या होता है? मसला ये होता है कि जब टीचर उर्दू देता है बच्चे को, तो बच्चा लैंग्वेज प्रोड्यूसर नहीं बनता बल्कि वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर बनता है। तो आने वाले वक्तों में जब उसको कहा जाता है कि बेटा तुम बात करो इंग्लिश में, वुड यू लाइक टू टॉक इन इंग्लिश, तो वो कहता है कि प्लीज़ गिव मी सम सेंटेंसेस देन आई वुड ट्रांसलेट, कि मुझे कुछ सेंटेंसेस दे दें, आप मुझे कुछ सेंटेंसेस बता दें तो मैं तर्जुमा करके आपको बता दूंगा। उसकी वजह ही यही है कि उसने सारी ज़िंदगी बीए तक, हमारा बीए का भी एग्ज़ाम होता है तो उसमें एक डायलॉग का भी ऑप्शन होता है बीए में और ट्रांसलेशन का भी होता है। तो आप हैरान होंगे सुन के कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो ट्रांसलेशन पे टीचर्स फोकस करवाते हैं, कहते हैं ये ट्रांसलेशन में सोचना नहीं पड़ता, सामने लिखा हुआ एक पैराग्राफ आता है, वोकैबलरी कुछ आगे, क्योंकि ट्रांसलेशन में थोड़ा मार्जिन होता है इस लिहाज से कि आप वर्ड टू वर्ड नहीं भी करते, कहीं ना कहीं वो आपको पास कर देते हैं। लेकिन डायलॉग में, हालांकि मेरी नज़र में डायलॉग में ज़्यादा मार्जिन है कि उसमें आप कोई भी सेंटेंस लिखें अपने पास से, आपके पास मार्जिन है। तो वोकैबलरी आपको कोई मुश्किल नहीं आती तो आप इजी वोकैबलरी में डायलॉग लिख सकते हैं। लेकिन फिर भी टीचर्स को डर होता है, खौफ होता है कि जी बच्चा ये ना हो कि डायलॉग शुरू करे और उससे सेंटेंसेस ही गलत लिखे जाएं, उससे सेंटेंस ही ना बने। क्यों? क्योंकि टीचर को भी पता होता है कि उसने सारी ज़िंदगी ट्रांसलेशन मेथड यूज़ किया और ट्रांसलेशन ही करवाई है। अब ये वो मेथड है जो अंग्रेज़ों की किताबें हैं उनमें ये लिखे हुए हैं मेथड कि आप बच्चों को इस तरह प्रैक्टिकल मेथड से करवा सकते हैं। बहरहाल आप थर्ड डे में उसको यू की प्रैक्टिस करवाएं तो आप उसको ये कह सकते हैं बच्चे को कि तुमने 10 to 15 सेंटेंसेस लिखने हैं मेरे बारे में, यानी कि आप टीचर हैं कि टीचर के बारे में 10 to 15 सेंटेंसेस लिखने हैं कि टीचर क्या करता है तुम्हारा। तो वो यू करके मुखातिब करेगा आपको कि यू चेक द कॉपीज़, यू गिव अस होमवर्क, ओके, इस तरह करके वो डिफरेंट सेंटेंसेस बच्चा बना लेगा। उसके बाद उसको दे पे ले जाना है। दे पे आपने उसको कोई सिचुएशन क्रिएट कर देनी है कि दे से मुराद आपने डिफरेंट प्रोफेशंस ले लेने हैं। मसलन डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो कहेगा जी डॉक्टर्स ज़्यादा है ना, दे हैं, डॉक्टर्स चेक द पेशेंट्स, डॉक्टर्स सजेस्ट मेडिसिन्स, जो भी है वो आपसे कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करेगा, कुछ ना कुछ आपको आइडियाज़ देगा। पायलट्स क्या करते हैं, दे फ्लाई एयरप्लेन्स। उसके बाद ये शोबे वाले लोग क्या करते हैं, पूरी लिस्ट है। ड्राइवर्स क्या करते हैं, ड्राइवर्स ड्राइव द कार। अब ड्राइवर्स के पीछे प्रोनाउन ये दे इस्तेमाल हो रहा है। अब आपने चौथे दिन, यानी कि 4 ही हो गए, पाँचवें दिन अब आपने आना है ही के ऊपर, और ही पे 5वें दिन आपने उसको अभी SES का रूल नहीं बताना। 5वें दिन वो ही पे यही सेंटेंस लिखेगा, ही वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शी पे भी वो एस और ई एस के बगैर लिखेगा, इट पे भी वो एस और ई एस के बगैर लिखेगा। ये 7 डेज़ की ये प्रैक्टिस हो जाएगी उसकी, 8 टेंस की। उसके बाद 8th डे में आपने उसको लेके जाना है एस और ई एस के रूल के मुताबिक। आपने उसको कहना है कि अब आपको थोड़ा ये लिखना आ गया, कुछ प्रैक्टिस हो गई है आपकी, तो अभी हम एक नया रूल सीखने जा रहे हैं जिसमें ही शी इट के साथ एस या ई एस लगेगा, राइट, ये भी बता दिया। अब उसके बाद जो अगला राउंड है उसमें आपने उसको नेगेटिव में लेके जाना है। अब आप खुद ही सोचें कि इतनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इतनी ज़्यादा। मैं तजर्बे कर चुका हूँ स्टूडेंट्स के ऊपर, हर तरह के स्टूडेंट के ऊपर अल्लाह का शुक्र है कि तजर्बा किया और स्टूडेंट्स इतनी ही देर में सीखते हैं इसको। उनके एटलीस्ट 10 to 15 डेज़ में वो एक टेंस उनको सिखाया जाना चाहिए और फिर वो कभी भूलते नहीं हैं। तो बहरहाल 10वें दिन आप उनको अब नेगेटिव पे लेके आएँ। तो पहले राउंड में आप उनको डू नॉट का बता दें, डू नॉट या डोंट, ये दोनों एक ही चीज़ें। ये शॉर्ट फॉर्म है और दूसरी कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म भी कहते हैं, दूसरी सिंपल लिखा हुआ है। तो अब इनके सब के साथ आपने
उनको कहना है कि डू नॉट लगाना है आपने। डू नॉट किस तरह, जो उसने बनाई होगी अपनी रूटीन, आपने उसको वही सफ़े पे वापस आना है। आपने उसको कहना है कि अब इस रूटीन को तुमने नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। मतलब वो कहेगा आई डू नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं रोज़ाना नहीं उठता। तो लेकिन अभी इसको आप थोड़ा मज़ीद एडवांस्ड लेवल पे लेके जा सकते हैं। इन द मॉर्निंग डेली की बजाय ऑन एवरी संडे कर लें, ऑन एवरी। अब बच्चे को बताएं कि एवरी संडे ये भी रेपिटिशन है, वो काम है जो बार बार होते हैं। आई डोंट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग ऑन एवरी संडे। इसी तरह फिर वो डिफरेंट सेंटेंसेस बनाएगा। आई डोंट क्लीन माई हाउस, मैं अपना घर साफ़ नहीं करता। ठीक है, आई डोंट वॉच कार्टून्स, आई डोंट वॉच मूवीज़। अच्छा, प्रैक्टिस को इन्हांस भी किया जा सकता है कि एक एक सेंटेंस को डोंट वॉच के ऊपर 5-5 सेंटेंसेस बनवा दिए जाएँ। आई डोंट वॉच व्हाट, आई डोंट वॉच मूवीज़, आई डोंट वॉच कार्टून्स, आई डोंट वॉच न्यूज़, आई डोंट वॉच टीवी शोज़, आई डोंट वॉच रेसलिंग। तो ये सारे के सारे वो 5-5 सेंटेंसेस भी बना सकता है। यानी कि देयर आर अ लॉट ऑफ मेथड्स आप यूज़ कर सकते हैं। एक वर्ब को लेके उसको पूरे टेंस पे घुमा दें, तरीका ये भी। और पूरे टेंस को डिफरेंट तरह से आप बच्चे को करवा सकते हैं। बहरहाल डू नॉट हो गया। उसके बाद आपने आना है अगले दिन डज़ नॉट पे, और बच्चे को बताना है कि डज़ नॉट लगाना है। अब बच्चा गलती क्या करेगा, वो ये करेगा कि डज़ नॉट भी लगाएगा और एस और ई एस भी लगाएगा, क्योंकि ये पहला राउंड है। वो डज़ नॉट भी लगाएगा और एस ई एस भी लगाएगा। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल लिख के बताता हूँ। बच्चा क्या लिखेगा, बच्चा कहेगा कि ही डज़ नॉट गोज़ टू स्कूल, क्योंकि अगले राउंड में आपने उसको बता दिया था कि जब ही लगेगा तो ही के साथ एस या ई एस लगेगा, ये आपने उसको बता दिया था। तो बच्चा यही लिखेगा, ही डज़ नॉट गोज़ टू स्कूल। तो फिर आपने उसको ये बताना है, अभी उसको लिखने देना है। जब वो लिख लेगा, पूरा एक्सरसाइज कर लेगा, उसके बाद आपने उसको बताना है कि जो इसका एस या ई एस है, ये दरअसल में इस डज़ के अंदर आ गया, इसलिए हम इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे ये वाली, यानी कि इसमें एस और ई एस रिमूव हो जाएगा। इसी तरह शी डज़ नॉट कुक, कुक्स नहीं होगा, शी डज़ नॉट कुक्स नहीं होगा, शी डज़ नॉट कुक लाइक दिस, शी डज़ नॉट कुक, ये चीज़ है। तो ये आपने देख लिया, इसमें एस और ई एस इसका रिमूव हो के यहाँ पे आ गया। तो ये तरीक़ेकार है, आप एक टेंस को 10 से 15 दिन में करवाएं और डेली थोड़ी थोड़ी इनपुट लें, आउटपुट लें। अब जब एक ही दिन में सारा टेंस समझा देते हैं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि कहाँ पे एस लगना है, कहाँ पे एस नहीं लगना, कहाँ पे जो है डू लगना है, कहाँ पे डज़ लगना है, कहाँ पे जब डू डज़ लगना है, डज़ लगना है तो कब एस ई एस रिमूव होना है। तो कन्फ्यूजन कहाँ पे आती है, बच्चा उलट कर देता है। मतलब डू नॉट के साथ लगा देते हैं अक्सर गोज़, ही डू नॉट गोज़, वो समझते हैं कि उसका एस जो है वो उधर चला गया। मसलन इसमें एक ये भी ऑप्शन है गलती का, बच्चा लिखता है ही डू नॉट गोज़। अब उसने कहीं रूल पढ़ा होता है, रट्टा लगाया होता है कि एस और ई एस एक का उठ के दूसरे के ऊपर चला जाता है, तो वो इसका एस और ई एस उठा के यहाँ पे ले आता है। ये भी एक सिचुएशन आपको मिलेगी एरर्स में। तो बहरहाल ये एक मेथड था, मैंने आपके साथ जस्ट कोशिश किया है शेयर करने की। मुझसे बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप उनके यूट्यूब चैनल्स पे जाके आप कोई रैंडमली सर्च करें, उन्होंने जिस तरह पढ़ाया हुआ है वो भी आप उस मेथड को फॉलो करें। और इस मेथड को, ये एक्चुअली क्लासरूम मेथड है, ऑनलाइन नहीं है। ऑनलाइन तो आप 15 दिन एक टेंस को पढ़ाएंगे तो ऑडियंस बोर हो जाती है, वो एक ही दिन में आपको सारा करना पड़ता है। इस मेथड को आप क्लासरूम के लिए चेक करें और फिर मुझे फीडबैक दें कि इसका फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ। आई होप you enjoyed this lecture. If you like the video, just share with your friends. Take care. Allah Hafiz.